चमोली की टनल में आया मौत का ऐसा सैलाब कि अब एक एक जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ ने ऐसा कहर बरपाया, जमीन के नीचे जिंदगी बचाने की जंग ही छिड़ गई मानो। एक तरफ मलबा, पानी, कीचड़, उधर जिंदगी के लिए जूझते मजदूर। 13 अगस्त शाम करीब 7:05 की यह घटना है। चमोली के पीपल कोटी में THDC की निर्माणाधीन टनल में अचानक भूस्खलन हो गया। बस चंद सेकंड, खौफनाक मंजर आंखों के सामने आ गया। किसी को भी संभलने तक का मौका तक नहीं मिला। टनल के अंदर काम कर रहे मजदूरों ने अचानक तेज आवाज सुनी। देखते ही देखते मलबा, पानी और पत्थर टनल के अंदर तेजी से आ गए। कुछ मजदूर तो मलबे के साथ दूर जा गिरे, कुछ कीचड़ में फंस गए, कुछ वहीं दब गए। सबसे डरावना मंजर यह था, टनल की बिजली भी गुल हो गई। चारों ओर अंधेरा और सिसकियां, मलबा, पानी का दबाव, अंदर फंसी जिंदगियां। दुखद बात यह है, अब तक 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है। 3 मजदूर अभी भी लापता यानी मिसिंग हैं। लापता मजदूरों की खोजबीन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशंस में गुजरता वक्त बहुत कीमती होता है। मलबे के बीच रेस्क्यू टीम एक एक इंच जगह तलाश रही है। जितनी जल्दी हो सके अंदर फंसी जिंदगियों तक पहुंचा जा सके। हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया। घटना से जुड़ी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त टनल में कुल 22 लोग काम कर रहे थे। उनमें से 3 लोगों को छोड़कर बाकी सभी को बाहर निकाल लिया गया। उन्होंने ये भी बताया, घायलों का इलाज चल रहा है और एम्स ऋषिकेश में इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। कल जो यहाँ पर घटना हुई है उसके कारण से जो कुल 22 लोग, ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे। उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। NDRF भी है, SDRF भी है, ITBP के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियां, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ के श्री भरत सिंह चौधरी भी हमारे राज्य सरकार की तरफ से कल से यहाँ पर हैं। और अभी अंदर चूंकि ये काम चल ही रहा है, पानी काफ़ी आया हुआ है, मलबा भी काफ़ी है। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए और जो समुचित इलाज है वो समुचित इलाज करवाया जाए। और कल मैंने छत्तीसगढ़ और झारखंड, क्योंकि उन राज्यों के लोग इसमें काम कर रहे थे, उनको भी वहाँ के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्रियों को भी सूचना दे दी थी कि यहाँ पर सबका इलाज भी कर रहे हैं और जो भी जरूरत होगी, जैसा भी जिस प्रकार की सहायता होगी, सभी सहायता राज्य सरकार की तरफ से यहाँ की जाती है। राहत और बचाव के लिए सभी एजेंसियां इस वक्त जुटी हुई हैं। NDRF की बात करें, SDRF हो या फिर ITBP, साथ ही राज्य आपदा प्रबंधन विभाग रेस्क्यू ऑपरेशन में मिलकर काम कर रहे हैं। चैलेंज बहुत बड़ा है, चुनौतियां कठिन हैं। टनल के अंदर काफी पानी आ चुका है, मलबा भी काफी ज्यादा है। मलबे और पानी के बीच लापता मजदूरों तक पहुंचना रेस्क्यू टीम के लिए इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। CM धामी ने बताया, कोशिश लगातार जारी है, सभी लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि छत्तीसगढ़ और झारखंड के मुख्यमंत्रियों को भी सूचना दी गई है, क्योंकि जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे थे उनमें से कुछ मजदूर इन दोनों राज्यों के भी रहने वाले हैं। राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद दी जा रही है और की जा रही है। दोस्तों, चमोली का यह हादसा अब सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी भर तो नहीं रह गया है। हादसे पहले भी हुए हैं, सवाल फिर आ रहे हैं सामने। पहाड़ों में बन रही सुरंगों में मजदूरों की सुरक्षा पर क्या ध्यान दिया जाता है? एहतियातन जो कदम उठाए जाने चाहिए, क्या वो उठाए जाते हैं? टनल के अंदर अचानक आया मलबा और पानी मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं देता।
जमीन के अंदर 1.5 किलोमीटर खुदाई, सामने मलबा, चारों तरफ पानी और बाहर निकलना एकदम असंभव जैसा। अब ऐसे हालात में फंसे मजदूरों के लिए हर गुजरता मिनट बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, खतरनाक, खौफनाक होता है। बाहर परिवार इंतजार कर रहे होते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वक्त जितना बीतता है दर्द लाचारी बढ़ जाती है। अंदर रेस्क्यू टीम है, उम्मीद उन 3 मजदूरों से जुड़ी है जो अभी भी लापता हैं। क्या रेस्क्यू टीम समय रहते उन तक पहुंच पाएगी? रेस्क्यू ऑपरेशन पर सबकी नजर है। फिलहाल मशीनें मलबा हटा रही हैं, रेस्क्यू टीमें अंदर रास्ता बना रही हैं। अभी भी 3 मिसिंग लोगों की तलाश जारी है। चमोली में पहाड़ दरका है, लेकिन उम्मीद अभी टूटी नहीं है।